जितिया का व्रत 3 दिवसीय होता है जिसमें कठिन नियम होते हैं। जितिया व्रत में नियमों का विशेष ध्यान रखें, जैसे नहाए खाए के दिन बाल धोकर स्नान करें। जितिया व्रत के दिन भी आप बाल पर से स्नान करें। आप नदी स्नान कर रहे हैं तो नदी में डुबकी अवश्य लगाएं। अगर आपकी सास नहीं है तो आप दक्षिण दिशा में मुख करके स्नान करें। आपकी सास हो तो आप स्नान के बाद मांग में सिंदूर भर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप पारण के दिन सिंदूर भरें। जितिया व्रत को खर जितिया कहा जाता है। व्रत में खर को भी नहीं तोड़ा जाता है। आप भूल कर भी कुछ भी ना तोड़ें और ना ही काटें। घाट स्नान के बाद अरियार बरियार की पूजा करें। अगर आपको अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी पौधे का भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद लोटे में फूल डालकर एक फूल हाथ में लेकर व्रत की कथा सुनें। जितिया व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक जंगल में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन चील और सियारन नदी पर पानी पीने गए। वहां पर दो औरतों को जितिया व्रत के बारे में बात करते सुने। उन्हें अच्छा लगा। वह दोनों भी व्रत करने का संकल्प ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारन छोटी बहन थी। चील का नाम सिलवट्टी था और सिलवट्टी की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावटी रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई के साथ हुई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सिलवट्टी के 7 पुत्र पैदा हुए। उधर कपूरावटी के घर में भी पुत्र जन्म लेते, लेकिन जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद सिलवट्टी के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावटी के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर 7 बेटों का सर कटवा दिया और 7 बेटों का सर एक थाली में सजाकर लाल कपड़े से ढकवा दिया और अपने दीदी के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उन 7 भाई में जान आ गई। सिलवट्टी अपने कटे पुत्रों के सर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ मिनटों बाद उसके पुत्र माता माता कहते हुए उसके पास आ गए। सिलवट्टी अपने पुत्रों को जीवित देखकर भगवान जीवितवाहन की जयकारा लगाने लगी। जब इस बात की खबर रानी कपूरावटी को हुई तो वह भागी भागी अपने बड़ी बहन सिलवट्टी के पास आई और अपने बहन से अपने किए की माफी मांगने लगी और पुत्र न होने का दुख भी बताया और कारण भी पूछा। तब सिलवट्टी ने उसको पिछले जन्म में जितिया व्रत को खंडित करने की सारी बात बताई और बताया कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया, जिससे भगवान जीवितवाहन की कृपा से मेरे इस जन्म में मेरे पुत्र मेरे साथ हैं और तुमने व्रत को खंडित कर दिया था। इस कारण तुम्हारे पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं। तब रानी कपूरावटी ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवितवाहन से क्षमा भी मांगी। जितिया व्रत की नई नई कहानियाँ हिंदी और भोजपुरी में सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।